आज का हमारा लंच। लाइट जलाते हैं। लंच पत्ता गोभी, आलू, मटर, ये है टमाटर की चटनी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, थोड़ी पतली टाइप की। और ये है मेरे पराठे इसलिए बनाए मैंने कि ना जल्दी भी बन जाती हैं, फिर अभी भी पराठे खा लेता है, तो 2 पराठे मैं भी खा लूँगी और 1 पराठा मैं अभी को खिलाऊँगी। और ये मेरा फेवरेट अचार जो कि अब बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, और इसमें बहुत मैंने शायद 1 ढक्कन करीबन ही छोटा सा बोतल का नींबू का रस डाला था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया है। तो ये अभी फ़िलहाल पूरी गर्मी चलेगा, और गर्मी में अच्छा लगता है अचार वगैरह खट्टा खाने का। और मेरे को आम का अचार तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं ये मिक्स वाला अचार पसंद है, या फिर वो मिर्ची का भरमा वाला आता है ना, रेड चिली या जो ग्रीन वाली मिर्ची होती है उनका। शिवांश का मैंने ये दलिया बनाया था, उसमें सारी लौकी और खूब सारे टमाटर और मटर और थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह डाल के बनाया था। शिवांश है ना, अभी खाना नहीं खा रहा है, उसको पता नहीं क्या हो रहा है, या तो उसके दांत वगैरह जो आते हैं ना बच्चों, अभी वो क्या बनी अर्थ से ऊपर का तो हो चुका है, तो उसके जो दांत वगैरह कुछ ऐसे आ रहे होंगे, तो उसके कारण वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। रोज़ मैं उसके लिए कुछ ना कुछ बना के रख देती हूँ, लेकिन वो खाता नहीं है, पता नहीं, या तो बोलते हैं बड़े बूढ़े की या तो नज़र लग गई है इसलिए नहीं खा रहा, या उसके दांत आ रहे होंगे तो इस कारण नहीं आ पा रहा। तो वो अभी मैं उसको ना थोड़ा सा ऐसा दलिया बना के, और या रवा वगैरह जो भी वो खाता है थोड़ा पतला फॉर्म में बना देती हूँ, उससे क्या उसको जल्दी जल्दी पिला देते हैं, और वो टीवी देखते देखते थोड़ा बहुत पी भी लेता है, थोड़ा डांट डपट के उसको खिला भी देते हैं। हाय बोल दो, हाय रानी बेटी नहा ली है। तो खाना खाएंगे अब हम, और पराठा अभी को भी खिलाऊंगी। आज सुबह मैंने नाश्ते में बेसन के चीले बनाए थे, तो एक छोटा सा चीला अभी ने खा लिया और हस्बैंड भी खा गए हैं, और एक मैंने भी खा लिया था, और अब कितने 1:30 बज रहे हैं, और अब मैं खाना खाऊंगी, और खाना खाने के बाद करूंगी आपसे कुछ अपने दिल की बात, क्योंकि मुझे कुछ आपसे बात करनी है। तो पहले मैं खाना खा लूँ, थोड़ा सा मेरा काम और है वो भी अपना निपटा लूँ, क्योंकि काम इतने सारे पड़े हैं ना, सुबह उठ के कितने भी काम कर लो ऐसा लगता है काम अभी रखे ही हैं। तो पहले मैं अपना थोड़ा सा काम निपटा लूँ, फिर मैं आपके साथ आपसे मिलती हूँ। तो चलिए पहले खाना खा लें, फिर मिलते हैं। ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग में। बढ़िया हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो घर का सारा काम हो चुका है, और अभी बजे हैं 2, अभी अली जस्ट खाना खाया है। बच्चों ने भी खाना खा लिया है, बच्चों ने मतलब शिवांश ने सुबह नाश्ता वास्ता करके बुआ ने उसको ऊपर सुला दिया है, तो वो तो सो रहा है, और अभी खा रहा है। अभी बहुत धीरे खाना खाता है, तो थोड़ा थोड़ा उसको एक बाइट खिलाई आती हूँ, और फिर वो थोड़ी देर बाद खाता है, मतलब अभी धीरे धीरे खाना खाता है, तो वो अभी उसका खाने का चलता रहेगा। उसने भी अभी ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो वो खाना थोड़ा खा लेगा आराम आराम से। तो मेरे को आज मन करा कि आप लोगों से कुछ बात की जाए। यूट्यूब पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, तब आपको अपनी सोशल मीडिया पर लानी पड़ती है, आपको हर एक चीज़ अपनी शेयर करनी पड़ती है। हाँ, तो मैं भी मेरे पास भी बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, कि मेरे मायके में कौन कौन है, मेरी एजुकेशन कितनी है, या एक्सेट्रा, या बच्चों के बारे में, या मेरी शादी से रिलेटेड, या जो बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने को, और मैं धीरे धीरे करूँगी भी वो सब शेयर, लेकिन समय के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे अभी YouTube ज्वाइन करे हुए ज़्यादा नहीं हुआ, शायद मुझे याद भी नहीं है, शायद 4-1 महीना ही हुआ है। और 4-1 महीने मेरा जो YouTube है मुझे ज्वाइन करना था बहुत साल पहले। तो स्टार्टिंग करते हैं कुछ बातों से, जैसे कि मेरी शादी को अभी 9 इयर्स कंप्लीट होके 10 लगा है। तो फिर जब मेरा अभी भी नहीं हुआ था, उस समय शायद मैं उस टाइम से यूट्यूब देख रही हूँ, और यूट्यूब पे मेरी ब्लॉगिंग करने की बहुत ज़्यादा बहुत इच्छा थी, लेकिन उस समय मुझे उस समय मेरा इतना दिमाग भी नहीं चला, तब मैं अकेली थी, तब मेरे बच्चे नहीं थे, तब मेरा इतना दिमाग भी नहीं चला कि बस मैं इनसे कहती थी मेरे हस्बैंड से कि मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है, और आप किसी को ले आओ तो यूट्यूब मेरा चैनल वैनल खुलवा
खुलवा दो, तो वो बोलते थे कि हाँ मैं ले आऊँगा, पर उन्होंने भी ज़्यादा कोई साथ नहीं दिया। तो पर फिर भी मैंने ब्लॉगिंग देखना चालू हुई और कुछ ब्लॉगिंग में देखती थी, पर मेरा इतना मन करता था कि मुझे भी ब्लॉगिंग करनी है, लेकिन तब मेरा ये दिमाग नहीं चला कि मैं यूट्यूब पे ही सर्च करके ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, कैसे चैनल बनाते हैं, क्या सीख लूँ। नहीं चला मेरा दिमाग उस समय, तो फिर मेरा सपना वहीं के वहीं रह गया। फिर मेरे अभी रह गया, अभी के बाद अभी हो गया, फिर अभी के 1 साल बाद शिवांश हो गया। लेकिन मेरा जो मैं जिन यूट्यूबर्स को मैं देखती थी उन्हें मैं तब से देख रही हूँ और आज तक मैं उन्हें देखती हूँ, और वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद थे और उनसे ही ब्लॉगिंग देखती थी मैं, तो मुझे भी ब्लॉगिंग करने की इच्छा होती थी। लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेरा चैनल खुलवा दे या मुझे उसके यूट्यूब के बारे में थोड़ी सी नॉलेज वगैरह दे दे। मेरे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। तो फिर बच्चों में मैं इतनी बिजी हो गई, फिर जैसे कुछ फ्रेंड्स मुझसे कहती थी कि तुम अपने यूट्यूब चैनल खोल लो, तुम अपने यूट्यूब चैनल खोल लो, तो वो लोग कहते थे तुम ही खोलो ना। तो फिर मैंने कहा हाँ मुझे तो खोलना ही है। फिर मैंने ना, मेरी एक छोटी वाली ननंद है, हम लोगों ने दिमाग लगाया, मतलब हमने 3 दिन अगर मैंने सिर धोया है ना, तो 3 दिन मैंने बालों में कंघी नहीं लगाई, 3 से 4 दिन मैंने बालों में कंघी नहीं लगाई। घर का पूरा काम करती थी, पर खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था, बस यूट्यूब पे लगे रहते थे। चैनल स्टार्ट किया और जो भी उसकी सारी प्रोसेस है एडिटिंग वगैरह करने की, थंबनेल की, वो एक एक चीज़ सीखते थे। मतलब खाना खाना ही छोड़ दिया था, घर का काम तो सारा करते थे, बच्चों को का सारा काम, हस्बैंड का पूरा काम, घर पूरा अप टू डेट, मतलब घर की पूरी साफ़ सफाई सब करती थी। लेकिन अपने लिए समय, मैंने पूरा समय यूट्यूब पे चैनल कैसे खोलना है, इसको मैं कैसे करूँगी। आते हैं छोटे ही हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है, तो उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की। लेकिन वो क्या थे, बहुत ज़्यादा मतलब वो जो बोलते थे ना, वो बहुत फास्ट बोलते थे और नहीं समझाते तो बहुत अच्छे तरीके से थे। हमने उन्हें बुलाया, हमने अपनी अपनी पूरी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हम मतलब शॉर्ट आउट कर ली हमने यूट्यूब से रिलेटेड, कि हमें जो कुछ भी सीखना था हमने उनसे सीखा। लेकिन वो क्या, बहुत एक तो बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो भैया, तो वो बहुत जल्दी बोलता है, फिर उसकी लैंग्वेज है ना थोड़ी सी हम लोग को समझ में नहीं आती थी, तो वो बता जाता था उस समय, तो हम लोग कह देते थे हाँ समझ में आ गया। उसके बाद फिर हमें नहीं आता था, फिर हम उसी में दिमाग लगाते गए, सीखते गए। और एक टाइम उसने मुझे एडिटिंग सिखाई और एडिटिंग मैंने करी। मैं रात के 3 बजे तक मैंने एडिटिंग करने की कोशिश करी, और जब मुझे नहीं आई तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि मुझे नहीं करना यार, मेरे को नहीं आ रही समझ में। तो वो बोले कि तुम हार क्यों मान रही हो, करो ना, कोशिश करो, सब आ जाएगी। मेरे दिमाग ही नहीं चलता, बच्चों में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि दिमाग नहीं चलता, तो दिमाग उस समय चला ही नहीं। फिर लेकिन फिर कहते हैं ना, जब कुछ करने की चाह होती है और जुनून होता है तो सब कुछ सीख जाता। एडिटिंग करना सीखी, और आज की डेट में भी मैं रात के 3 बजे सोती हूँ। दिन भर मेरा जो ब्लॉग बनता है, उसके बाद जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद मैं उसकी एडिटिंग करती हूँ। एडिटिंग करने के बाद जहाँ वॉइस देनी होती है वॉइस देती हूँ, थंबनेल बनाकर टाइटल तक तैयार करके मैं सब कुछ रात में कंप्लीट करके रखती हूँ। लेकिन फिर भी उसके बाद भी, सब कंप्लीट होने के बाद भी उसको अपलोड करने का टाइम मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मुझे थोड़ी सी रील्स वगैरह मैं इंस्टा पर भी बनाती हूँ। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, बच्चों में, फिर थोड़ा यूट्यूब में भी, फिर इंस्टा वगैरह पर, तो मुझे उसको अपलोड करने का टाइम तक भी नहीं मिलता। अपने सब्सक्राइबर कम होते हैं, तो जो अपने आसपास लोग होते हैं अपन उनसे ही कहते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि ना, उन्होंने जो कहा अरे कुछ नहीं होता यूट्यूब वगैरह, आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, क्या जब फालतू के काम कर रही हो जी। वो तो एक बात है कि हर चीज़ पैसों के लिए नहीं की जाती, कुछ अपने शौक़ होता है, कुछ अपना जुनून होता है, कुछ करने की चाह होती है, और कुछ अपने सपने होते हैं। तो यूट्यूब मेरा एक सपना है, और मेरे हस्बैंड ने भी इसके लिए बोला है कि मतलब मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, मेरा वॉच टाइम बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मुझे हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे डालनी है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा, भगवान की कृपा से मेरे को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जो भी चीज़ चाहिए रहती है वो मुझे मिल जाती है, मेरे को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको पैसा नहीं चाहिए, जब अगर पैसा आता है तो वो बुरा किसी को नहीं लगता। लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख में मेरा सपना यूट्यूब है, ना कि मेरा सपना ये है कि यूट्यूब से मैं पैसे कमाऊँ, ये मेरा सपना नहीं है।
और एक हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने ना पढ़ाई, मेरी एजुकेशन भी मतलब मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया है पढ़ाई में। तो जो भी मैंने एजुकेशन वगैरह की थी, वो जो गोदरेज की अलमारी है उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे रखे हैं। और अब मैं बच्चों में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती बाहर निकल के, तो मतलब मेरी पढ़ाई तो कोई मतलब की नहीं रही। तो हाँ, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना घर से देख सकते हैं, आप अपने बच्चे देख सकते हैं और आप अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। और रही बात पैसों की, तो हर चीज़ को पैसों से नहीं तोला जाता। और शायद उन लोगों ने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा जो कि पहले से ही ऑलरेडी फेमस थे और फिर उनके चैनल है। मैंने उन यूट्यूबर्स को देखा जो बहुत मतलब एक एक कमरे में रहते थे, एक एक कमरे में हैं, उनके पास बर्तन नहीं थे, उनके पास कुछ। मैंने हमेशा छोटे यूट्यूबर्स को देखा। और कुछ यूट्यूबर्स मेरे फेवरेट हैं और इतने ज़्यादा फेवरेट हैं कि मैं उन्हें 5-5 साल हो गए हैं उनको मैं देखती आ रही हूँ। और मुझे नहीं पता कि यूट्यूब के अभी जो भी मैं उन यूट्यूबर, और मेरा मन है कि आज मैं उन यूट्यूबर्स का नाम लूँ। और मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पे ये सब अलाउड है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी 3-4 साल से यूट्यूब को देखा है। यूट्यूब पे जो भी ब्लॉगर्स मुझे पसंद है मैं उनको देखती हूँ, लेकिन यूट्यूब के रूल्स मुझे नहीं पता है। यूट्यूब के रूल कब पता चलते हैं, जब आप यूट्यूब खुद करने लगते हैं। तो वो भी अभी मुझे फिलहाल अच्छे से उसके रूल्स नहीं पता है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको मैं देखती हूँ। और आज एक ऐसा समय है कि जब मैं दिन भर इतनी ज़्यादा बिजी होने के बाद भी, रात को अपनी वीडियो पूरी कंप्लीट करने के बाद भी उन ब्लॉगर्स का ब्लॉग देखकर ही सोती हूँ। तो कुछ यूट्यूबर्स मेरे लिए हैं, जैसे कि लखनवी गर्ल रुचि मैम, प्रियंका पाटकर मैम, एक प्रियंका फैमिलीज़ हैं शायद उनका तो। और एक अभी जो नई आई हैं याशीन, सितारा याशीन मैम, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने खैर अभी उनको देखना स्टार्ट किया है, लेकिन वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक तो उनकी ब्लॉगिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, दूसरा मुझे उनकी है ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मुझे नहीं पता कि मैं इन ब्लॉगर्स के नाम ले रही हूँ तो इसका कुछ होता होगा, नहीं पता मुझे। लेकिन हाँ, मेरी आदत क्या है कि मेरे दिल में जो भी बात है मैं उसको ज़रूर कहती हूँ। मुझे वो ये इतने हैं ब्लॉगर्स इतने ज़्यादा पसंद हैं कि मैं इनका वीडियो देखकर ही सोती हूँ। और जो मेरे इंस्पिरेशन है, इन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया है ब्लॉगिंग करने के लिए। मैं इनको देख के मुझे है ना एक इच्छा हुई है यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करने की। एक वो है आपकी रूबी नीतू ब्लॉग्स। तो कुछ यूट्यूबर्स हैं, अयान ब्यूटी एंड मोम शायद इस नाम से उनका चैनल। और कुछ यूट्यूबर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनका ब्लॉग रात में देखकर ही सोती हूँ, चाहे मैं 3:30 पर सोऊँ चाहे 4 पर सोऊँ। मैं दिन में अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मुझे खुद भी अपनी ब्लॉगिंग करनी रहती है और फिर मेरे बच्चे वगैरह भी मैं संभालती हूँ, लेकिन मैं उनको देख कर ही सोती हूँ। तो यूट्यूब मेरा एक सपना है और उसको मैं पूरा करके रहूँगी। और मेरे हस्बैंड ने भी इसमें ये बोला है कि आप कुछ भी हो जाए, आप रोज़ एक वीडियो अपलोड करोगे, इसमें आपका जा क्या रहा है, क्या कहते हैं, क्या जा रहा है आपका। मेरे घर वाईफाई लगी है, मैं वाईफाई का यूज़ हो रहा है मैंने कुछ ऐसे भी ब्लॉगर्स देखे हैं जिनकी वीडियोस बहुत कम है और सब्सक्राइबर अच्छे हैं उनके, और उनका चैनल वगैरह भी मोनेटाइज हो चुका है। शायद हो सकता है उनके का जो कंटेंट हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो और आपकी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद हो। लेकिन मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर उस हिसाब से नहीं है। तो रोज़ है ना, मैं दिन में कम से कम 25 से 30 बार, जब भी मेरे हाथ में मोबाइल आता है ना, मैं चाहे 1 सेकंड के लिए मोबाइल उठाऊं, मैं यूट्यूब स्टूडियो खोलकर अपने सब्सक्राइबर ज़रूर देखती हूँ। और अगर एक भी सब्सक्राइबर बड़ा होता है ना, तो ऐसा लगता है जाने क्या अचीव कर लिया है। इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि 1 सेकंड के लिए तो मुँह से ना आवाज़ ही नहीं निकलती, और इतनी ज़्यादा खुशी होती है, जीप ऐसे बाहर निकल आती है। मतलब कि जाने क्या अचीव कर लिया। अगर एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कुछ मिल गया है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ पैसों के लिए नहीं होती, और पैसे जब मिलेंगे, जब की बात जब से है, लेकिन अपना सपना
भी तो होता है ना कुछ। और घर में बैठकर एक अगर मैं यूट्यूब करती हूँ और अगर इसमें मुझे सक्सेस मिलती है तो इससे बुराई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना है, घर में रहना है। मैं अपने घर में आराम से अपने बच्चे भी संभाल रही हूँ, अपने घर गृहस्थी भी संभाल रही हूँ और यूट्यूब भी कर रही हूँ। तो उन लोगों को मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी अगर भगवान चाहेगा तो। और एक बात तो मेरे संग शुरू से हुई है बचपन से कि मेरे सिर पे भगवान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इतनी तकलीफ़ों के बाद भी मैं आज जहाँ बैठी आज आप लोगों से बात करने का। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया है, मेरे बच्चों के लिए कैसा कितना स्ट्रगल किया है, जो कुछ भी है मैं आपके साथ, मेरी एजुकेशन वगैरह मैं सब आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप चैनल को बस सपोर्ट कीजिए। और अगर मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।